अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, हमारा वक्त चूंकि कम है, तो आज इमरान खान साहब ने बड़ी एक तकरीर की, जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि वो मजहब के नाम के ऊपर तशद्दुद करने वालों को हुकूमत जो है उनकी वो छोड़ेगी नहीं, और क्या वो कर इसकी लेंगे? अब ये क्या कर लेंगे? मुझे ऐसे बताएं मैं क्या कर पूछूंगा, लेंगे, जरा मुझे भी बताए ना। अब सुरेंद्र ऐसे साहब मैं बताएं क्या पूछूंगा। कर लेंगे। हाँ जी, अब थोड़ा वही सा ये करेंगे बताएं। जो एजाज चौधरी ने किया। हाँ, वो जी वो एजाज बिल्कुल। चौधरी और फवाद के दरमियान एक नई डिबेट शुरू हो गई है। एंड आई मस्ट टेल यू, फवाद ने जो स्टेटमेंट परसों दिया वो बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट था, मुझ जैसे आदमी को भी खुल के फवाद की हिमायत करनी पड़ी। हालांकि बिल्कुल मैं फवाद का हामी नहीं हूँ, लेकिन उस स्टेटमेंट में जो उसने कहा ना, ये बारूद में ये बम छुपे हुए हैं, उसने बिल्कुल टाइम सही बम, निशानदेही की है। और इजाज बिल्कुल इजाज इजाज ने डिसएग्री किया उससे। अब इजाज का भी बिल्कुल। प्रॉब्लम है, इजाज जमात इस्लामी से आया है, ये हकीकत है। और फवाद घाट घाट से आया, तो वो उसका मसला कुछ और है। यही यही तो जो नजरियाती असास है पीटीआई का, वो जाहिर होता है ना कि इसमें भांत भांत की मखलूक है, इसमें बुरी बात नहीं कौसे है, कजा के सातों रंग है। नहीं सुरेंद्र साहब, बुरी बात नहीं है, भांत भांत के लोग होना बुरी बात नहीं है। देखो कोई नजरिया तो होना चाहिए ना यार, कोई नजरिया हो कि हमने इस नहीं, मुल्क को सरमायादारों के हवाले एक कर देना। नजरिया नहीं है ना, नजरियात वाली पार्टी है। लाल, सब्ज, हरा, पीला, ऊदा सारे रंग हैं, लेकिन जब दिन का इख्तिताम होता है तो वही कुछ होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्का राइजुल वक्त है और जो इमरान खान कहते हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, मुझे बताएं तो सही जरा। उन्होंने तो बड़ी वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहा कि सियालकोट के वाकये के बाद वो इस तरह मजहब के नाम पर तशद्दुद नहीं होने देंगे, उनकी हुकूमत छोड़ेगी नहीं ऐसे लोगों को। वो आदमी जिसने के श्रीलंका के मैनेजर को बचाने की कोशिश की, उसको तमगा शुजात से नवाजा है, आज वो वो वज़ीर तमगे आज़म। हमगे जरूर दे रजा, लेकिन बात यह है कि ये जो उन्होंने आज जो भड़क मारी है ना, वो उसके पीछे आपके पास ताकत क्या है? या तो आपका मुआशरा जो है वो मुतहरिक हो, आपके मुआशरे की जो सोच है वो उन नौजवानों से जाहिर होती है या परवेज खटक की बातों से जाहिर होती है। वो इमरान खान तो नहीं, खुद वो जो, मौलाना फजल रहमान की बातों से भी जाहिर होती है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, मुफ्ती मुनीब साहब की बातों से भी जाहिर होती है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल। तो आपकी आपके पास कौन सी ताकत है? या तो सोसाइटी आपके साथ हो या आपकी जो रियासती इदारे हैं वो यकसू हों। पंजाब के अंदर सबसे बड़ी ताकत तो आपकी पुलिस है। आप जरा पुलिस वालों से बात करें कि अगली दफा जब टीएलपी का धरना आएगा तो क्या करेंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो नेशनल हाँ, एक्शन प्लान था उसको आपने दफन कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को दफन किया हुआ है। तो आप बातें आप क्या कर रहे हैं? आप मुतालिया पाकिस्तान में जो लिखा है वो जी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, आपको तारीख का इल्म नहीं है। जिन्ना साहब तो हिंदुस्तान की तकसीम ही नहीं चाहते थे। जिन्ना साहब तो पंजाब की तकसीम भी नहीं चाहते थे, वो तो बंगाल की तकसीम भी नहीं चाहते थे। अच्छा, ये मुझे तो, बताएं मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मेरे मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मुझे वो बताएं हाँ ना। जी, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, रजा हाँ, बताएं। क्या क्या। तो मैंने खुलासा तो आपको आपको बताया ना, बेसिकली वो सियालकोट पे उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने जो है वो कहा है कि ये जो है उनकी हुकूमत अब इसके ऊपर बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको पता है इस पूरे मामले पर। और ये अगरचे के ये तो अच्छी बात है कि श्रीलंका वाले शरीफ लोग हैं और वो दोस्त हैं हमारे, नहीं तो कोई और मुल्क होता तो इस वक्त वो क्या उन्होंने किया होता। फिर राना अदनान जो है, सॉरी मलिक अदनान मलिक अदनान ने जिस बहादुरी से वो उसको रोकने की बचाने की कोशिश की। कोशिश की। हाँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने सिग्नेचर के साथ उनको खत लिखा है, शुक्रिया अदा किया है, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया भी हुआ था, उनकी दावत भी दी है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल के इजलास में गालिबन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे और इस मामले को पर बात हुई है। देखें, दिस इज द कंट्री वेयर वी हैव टू लिव। अगर कोई शख्स तौहीन रसालत करता है तो उसकी सजा का तयन हो चुका है, आइन कानून मौजूद है। लोग अपने हाथ में कानून को मत लें,
लोगों को ये हक नहीं दिया जा सकता। आज देखें, एक बाजार में औरतों के कपड़े उतार के नंगा उनको कराया गया। ये क्या हक है? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क? किधर हम जा रहे हैं एज ए सोसाइटी? ये हक तो नहीं है ना। अगर वो औरतों ने कोई चोरी की है, चोरी का शक था उनपे, तो आप उनको थाने में भिजवा देते। ये तो नहीं कि आप उनको नंगा करके, भरना करके बाजार के अंदर फहराए। इसका कौन जवाब देगा? पुलिस हर आने वाले दिन डिमोरलाइज हो रही है। कल हमारे लाहौर में वो जो होता है बख्शिश खाने से भागे लोग, बिल्कुल तो भाई ये बिल्कुल किधर जा रहे हैं हम? भाई बिल्कुल ये बिल्कुल संजीदा मामला है ये भाई। इन सारी चीजों को जोड़ के देखिए हो क्या। अब शब कदर में क्या हुआ था पिछले दिन, जी जी और वो जो चार एक सदा में वो क्या एक वो सदा में। एक बिल्कुल एक हाँ, एक वो जो वजीर साहब हैं, वो कहते हैं वोट मांग रहे हैं और कहते हैं अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो मैं लोकल बॉडीज में ये के दफ्तर में नहीं दाखिल होने दूंगा। और परवेज खान कहते हैं मैं भी नौजवान था तो मैं भी ऐसी हरकतें करता था, हालांकि ये केसफ में था। मैंने हो हाँ क्या रहा भाई, इस सारे मामले को भी तो हम देखें ना यार। पता नहीं बिकॉज नोटिस ले रहे हैं कि नहीं इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि जी वो आज उन्होंने कहा कि भाई मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो लोग जो कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे मजहब के नाम पर और खसूसन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो मैं हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उनको। बड़ी बात तो बड़ी क्लियर की है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि इर्द गिर्द जो वजीर और मुशीर और दीगर लोग हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं, वो तो कोई और रागिनी लाप रहे हैं। मतलब लेकिन फवाद इस जी पे मैं कहूंगा कि आप जैसे लोगों को, सुरंगी जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों जो हम 1-2% है पाकिस्तान में, उनको इमरान के इस मामले में, इफ इमरान इज रियली ही मीन्स दिस थिंग, हमें खुद सपोर्ट करनी चाहिए। देखो यार, मैं तो कुछ और बातों को भी आज रेफरेंस दिया है। मैं कहता हूँ उन औरतों ने चोरी की है, उनको सजा देने का एक तरीका कार है, ये तो नंगा करके फिरा दो। बिल्कुल ऐसा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है लोगों का? अच्छा, एक वो लोग बच्ची खाने में लोग भागे हैं, पुलिस वाले खड़े देखते रहे हैं। पुलिस वाले इतने डीमोरलाइज हो चुके हैं टीएलपी के उन वाकयात के बाद कि दे आर नॉट रेडी टू स्टॉप एनीवन। तो अब उनको कौन रोकेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, दिस इज द बिग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। पहली जो तो ये आपकी लाइन ऑफ डिफेंस है उसको आपने इस तरह से डिमोरलाइज करके उनको खत्म कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये इफ्तिखार साहब आप जो है मुझे ये भी बता दीजिए कि आज राना शमीम साहब का जो केस चल रहा है तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने तो कहा है कि जी मैं अपने एफिडेविट पर डट के खड़ा हूं। और अब ये आज वो पहले ये मामला चलता रहा है, आज भी उसकी पेशी हुई। और ये अब आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है ये कहाँ को जाएगा? इसमें से कुछ निकलेगा क्या? कुछ अदालत अदालत इस एफिडेविट की बुनियाद पे कार्रवाई करेंगी या ये सिर्फ एक महज एक और केस है तौहीन अदालत का? मैंने कहा कि मुमकिन तौर पर जो नेक्स्ट पार्लियामेंट होगी तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी। ये मैंने आज के शुरू के सारी गुफ्तगू में ये कहा है। मैंने कहा, ये नहीं कहा, मेरे ख्याल मैंने बिल्कुल कहा है। हाँ, तो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तभी होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर पाकिस्तान में होंगे। तो तभी होंगे कि उन पे मुकदमात नहीं होंगे। तो तभी होंगे कि उन पे जो उनके बारे में जो फैसला है वो शायद लीगली वो फैसला अंडू हो जाए। क्योंकि बहरहाल उनका अगले इंतखाबात में होना लाजमी है, जरूरी है। ये वफाक की भी जरूरत है और वफाक को चलाने वालों की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कोई रास्ता तो निकालना होगा। और ये आप तो ये समझते हैं कि ये और एफिडेविट्स और इस किस्म के एफिडेविट्स, बहरहाल वो एक जिम्मेदार आदमी एफिडेविट दे रहा है, और बहुत सारे भी हैं पीछे आए हुए हैं, और बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। किस दिन जज साहब को शायद एहसास हो जाए, जिस तरह उनको नस्ला टावर के बारे में एहसास हो गया, ओहो हो ये तो बहुत गलत बना हुआ है, ये तो इंक्रोचमेंट हुई है, और कोई इंक्रोचमेंट उनको नजर नहीं आई, पर एक नजर आ गई। तो जिस दिन जजेस को ये एहसास हो गया, ओहो ये तो बड़ा गलत फैसला उन्होंने गलत कर दिया, ऐसा फैसला जिसमें सजा नहीं हो सकती थी, तो भाई वो जज हैं,
उस फैसले को अंडू कर सकते नहीं कर सकते? आस्क योर फादर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर सकते नहीं कर बिल्कुल सकते? क्यों सोलंकी साहब कर सकते नहीं कर सकते? देखें, हमारी अदालतों में बहुत से फैसले गलत हुए हैं और कुछ जो गलत फैसले हैं, वो एक साहब हैं जिनका नाम इफ्तिखार अहमद है, वो कौम के सामने लेकर आए थे। उनके अपने लीडर का जो अदालती कत्ल था। तो इस मुल्क में और दुनिया भर में कई दफ़ा सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ जो है, वो अदालत के कटघरे में ही हुई हैं। लेकिन उनका कहीं न कहीं पे तो अज़ाला होना चाहिए ना, आई कभी एग्री ना विद कभी यू, तो होना चाहिए। आई एग्री विद यू। मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इट इज नॉट कि बड़े लोगों का, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। हर सतह में इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा वाकयात हुए हैं, लोगों को सजाए मौत हो गई है और अदालत कह रही है कि हम उनको बरी कर रहे हैं और अदालत को बताया जा रहा है कि उनको सजाए मौत हो गई है। यार कैन यू बिलीव इट? सुरंगी साहब मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। ये हुआ बिल्कुल या नहीं हुआ पाकिस्तान में? जी जी, ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ पे गलत सजाए मौत दे दी गई है, फांसी चढ़ गई है हाँ, और और बाद कोर्ट में ने कोर्ट कहा ने कि कहा ये कि गलत था। बेगुनाह है। हाँ, तो देखे ना, तो बहुत ही बहरहाल अजीबोगरीब चीज हुई है। बहरहाल मैंने कहा हम अजीबो गरीब मुल्क में रह रहे हैं, अजीब सूरत हाल है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। यार मैं तो अपने गरीबों के लिए दुआ करता हूँ, सीधी सी बात है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन जो मेरे घर में काम करते हैं, जो जिनके साथ मैं दफ्तरों में काम करता हूँ, जिनके साथ मैं जिंदगियां गुजारता हूँ, उन बेचारों की जिंदगी के बारे में भी काश ये सियासी पार्टियां कुछ बुनियादी फैसले कर लें, तो फिर मुझे मुस्कुराहट उनकी समझ आएगी, आंसू इज्जतदारी की, उनकी खुशी का भी एहसास होगा। काश उस खुशी की बुनियाद एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के एमरजेंस दोबारा हो और वो इस बात को मान लें कि वो बतौर अताली, बतौर सीनियर, बतौर बाप के उस चीज को चलाएंगे और अपने नौजवान बेटे को और उसके नौजवान साथियों को, मुस्तफा कोकर जैसे लोगों को, पार्टियों को आगे ले जाने का मौका देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो दो पॉलिटिकल पार्टियां आ जाएं, एक तरफ हमजा शहबाज हो जाए, एक तरफ बिलावल हो जाए, वो क्या नाम है खातून का, वो मरियम हो जाए, ये लोग हो जाए, वली खान का पोता वगैरह वो इलेक्शन लड़ रहा है वो हो जाए, आफ्ताब शाहपा का बेटा है वो आ जाए, नूरानी साहब का बेटा है वो पीडीएम में बैठा है वो हो जाए, मौलाना फजल रहमान का बेटा है मैंने वो हो जाए। ये लेट द न्यू जनरेशन कम, लेकिन विद समथिंग फॉर द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसी नुक्ते पे हम आज के अपने शो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, और मैं इंशाल्लाह जो है आपको दोबारा भी जहमत दूंगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे नुकात जो निकले हैं, खुसूसन एक डीएचए प्लॉट और एक हल्का, या तीन तीन प्लॉट और एक हल्का, इसके ऊपर तफसील में जाना चाहिए। और उसके लिए हम जाएंगे और देखेंगे कि केपी में भी क्या हो रहा है, दीगर सूबों में भी क्या हो रहा है। You must do, thank you very much, you must do one program on the KP के वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं, जरूर कीजिए प्लीज। और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को बताएं कि 8 साल से एक हुकूमत जो वहां पे सब कुछ 6 बच्चे की बात कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसी पर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके बहुत शुक्रिया नाज़रीन का भी, और कल शब फिर आपसे हमारा यहीं पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।